सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। उठ जाग जाग अब जाग जरा, और अपने काम में लाग जरा। जो शेष बचा जीवन तेरा, उसमें तू अपने भाग जगा। उठ जाग जाग अब जाग जरा, और अपने काम में लाग जरा। जो शेष बचा जीवन तेरा, उसमें तू अपने भाग जगा। दिन दिन करके घटता जाए प्राणी अनमोल तेरा जीवन। दिन दिन करके घटता जाए प्राणी अनमोल तेरा जीवन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। भागों से हीरा जन्म मिला मालक की भक्ति कमाने को। सतगुर की आज्ञा में चलकर उनकी प्रसन्नता पाने को। भागों से हीरा जन्म मिला मालक की भक्ति कमाने को। सतगुर की आज्ञा में चलकर उनकी प्रसन्नता पाने को। श्री गुरु चरणों से प्रेम बढ़ा, फिर होगा तेरा हृदय रोशन। श्री गुरु चरणों से प्रेम बढ़ा, फिर होगा तेरा हृदय रोशन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। कर तन मन धन से गुरु सेवा, और गुरु के हर कम गाले की। सतगुर शब्द का श्वासों में जगत कर पल पल संगीत। कर तन मन धन से गुरु सेवा, और गुरु के हर दम गाले की। सतगुर शब्द का श्वासों में जागृत कर पल पल संगीत। जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। सतगुर की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन, है जन्म का सच्चा लाभ यही, कर ले हर श्वास श्वास सिमरन। संसार के काम विशेषक कर, पर सुत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में सतगुरु हो बसे, चित सदा ज्ञान लव लीन रहे।
संसार के काम बेशक कर, पर सुरत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में सतगुरु हो बसे, चित सदा ध्यान लवलीन रहे। फिर गुरु के पास से ऐसा हो जाएगा तेरा सफल जीवन। फिर गुरु के पास से ऐसा हो जाएगा तेरा सफल जीवन। सतगुरु की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन है जन्म का सच्चा लाभ यही। कर ले हर सांस सिमरन, सतगुरु की सेवा भक्ति में रंग लेना अपना तन और मन है जन्म का सच्चा लाभ यही। कर ले हर सांस सिमरन। महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हमारे दरबार में बैठे ने नगरी भगवान जी महाराज जी का आशीर्वाद लेना तो कार्य करने बोलना जी काया बोले भंडारी जी महाराज बोल साथे दरबार की जय। जी काया नगरी भगवान जी महाराज बोल साथे दरबार की जय। जी काया बाबा रूपा तारी
बोलो श्री गुरु महाराज दरबार की जय। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे करना वाले ना वेखो जी मैं करना तो शर्माई दुनिया। मेरे करना वाले ना वेखो जी मैं करना तो शर्माई दुनिया। मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो मैं कर तेरे आई होइया। वो दर तेरे ते आ जांदा ओ दर खजाने आ जांदा दर तेरे ते आ जांदा ओ दर खजाने आ जांदा ओ दर तेरे ते आ जांदा ओ दर खजाने आ जांदा। मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दर ते आसल होइया। मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दर ते आसल होइया। मेरे करना वाले ना वेखो जी मैं करना तो शर्माई होइया। तुसी सारण हार कहांदे हो दुनिया नू गंढे लांदे हो। तुसी सारण हार कहांदे हो दुनिया नू गंढे लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियार आई होइया। मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियार आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो दर तेरे ते आई होइया। मेरे करना वाले ना वेखो जी मैं करना तो शर्माई होइया। मेरे करना वाले ना वेखो जी मैं करना तो शर्माई होइया। बोलो सच्चे दरबार की ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ शिव शंकर भगवान की जय। आज शिव शंकर मिलेंगे सत्संग में। आज शिव शंकर मिलेंगे सत्संग में। आज शिव शंकर मिलेंगे सत्संग में। आज शिव मिलेंगे सत्संग में मिलेंगे सत्संग में
परमहंस होंगे देव दुर्लभ सुब्रह्मण्य दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मीठे ऊंचे स्वर में बोली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो सब संतन की। मैं गुनाहगार हूँ एक पुराना, मैं गुनाहगार हूँ एक पुराना, क्या खताओं का मेरा ठिकाना। बख्श दो तो अनायत है तेरी, बख्श दो तो अनायत है तेरी, बख्शे जाने के काबिल नहीं, बख्शे जाने के काबिल नहीं। डालो मेरे गुनाहों पे पर्दा, डालो मेरे गुनाहों पे पर्दा, कुछ बताने के काबिल नहीं, कुछ बताने के काबिल नहीं। तेरी रहमत मुझे खींच लाई है, तेरी रहमत मुझे खींच लाई है, तेरे दर के आने के काबिल नहीं, तेरे दर के आने के काबिल नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आइए सभी ने पहले की तरह ही ताली का साथ देते हुए भजन की लाइनें बोलनी है। 2-2.5 महीने का वक्त बढ़ गया है भाई, थोड़ा सा रियाज है करना पड़ेगा। आइए सभी ने साथ देना है। क्या बोल रहे हैं? जी एक वैद रोहानी आया तेरा नाम बोलिया, 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 तेरा नगरी के लाया तेरा नाम बोलिया, तेरा नगरी चलाया तेरा नाम बोलिया, तेरा नगरी के लाया तेरा नाम बोलिया। तेरा नगरी चलाया तेरा नाम बोलिया, जीत वैद रोहानी आया तेरा नाम बोलिया, जी एक वैद रोहानी आया तेरा नाम बोलिया, जो कोई खावे इसकी गोली वो ही समझे इसकी गोली, जो कोई खावे इसकी गोली ओढ़ी समझे इसकी गोली, जो कोई खावे इसकी गोली वो ही समझे इसकी गोली। जो कोई खावे इसकी गोली ओढ़ी समझे इसकी गोली, ओरे का भगत दिल में जलता गल्ला करता कोरिया, सीता भगत दिन कुछ रहता करता गल्ला बोलिया, ओरे का भगत दिल में जलता गल्ला करता बोलिया, सीता भगत दिन कुछ रहता करता गल्ला बोलिया, जीत वैद रोहानी आया तेरा नाम बोलिया, जी एक वैद रोहानी आया तेरा नाम बोलिया, तेरा नगरी के
फेरा नगरी में लाया जिंदा नाम गोली राजेश फेला की जर्मन वाले बोल साजे दरबार की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जय। सानू रखी चरना दे कोल सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज चरना दी मौज बड़ी चरना दी मौज बड़ी चरना दी मौज बड़ी चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी चरना दे विच दाता गंगा पई वगदी चरना दे विच दाता गंगा पई वगदी सच्चे नाम वाली जिथे जोत पई जगदी सच्चे नाम वाली जिथे जोत पई जगदी सानू हर वेले दाता तेरी लोड़ चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी लखा दे करोड़ा दाता तेरे में दीवाने लगा दे करोड़ा दाता तेरे में दीवाने भक्ति तू रहंदे सदा तेरे मस्ताने भक्ति दे रहने सदा तेरे मस्ताने सानू तेरी मस्ती दी दाता लोड़ चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी चरण चरण दाता जोगी आवे मुँह मंगिया मुरादाओ पावे साडी तेरे तारे रुपे दाता डोरो चरना दी मौज बड़ी सानू रखी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी बोल साजे दरबार की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। मूसा के भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। ऐसा रंगिया गोरा ने मन मेरा मैं राम राम बोलती मेरा ऐसा रंगिया गोरा ने मन मेरा मैं राम राम
बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की एक सिलो
बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। करुणा निधान सांवरा रखता मेरी खबर, करुणा निधान सांवरा रखता मेरी खबर, करुणा निधान सांवरा रखता मेरी खबर।
सतगुर का रूप बना के अरशां तो धरती ते आके हो डेरा कुरुक्षेत्र विच लाके चोलियां सब दियां भरदा ए तर जांदे ने हथ गिरा के सिद्धे करदा ए हो तर जांदे ने हथ गिरा के ओ तर जांदे ने हथ गिरा के सिद्धे करदा ए तर जांदे ने शंकर भगवान सत्या गुरा दे नाल मोहब्बतां दिना दिया सच्चिया गुरा दे नाल मोहब्बतां दिना दिया सत्या गुरा दे नाल मोहब्बतां दिना दिया सच्चिया गुरा दे नाल मोहब्बतां दिना दिया जय हो मोहब्बतां दिना दिया जय हो मोहब्बतां दिना दिया
सचिया दिया विष्णु इसके दर्द सहारा तूफानों में मिले किनारा तूफानों में मिले किनारा मौत को करते प्यार मौत का
बालक नादान हूँ, तुम मात पिता समान, दही करो अनाथ जी, जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्टदेव, मेरे इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, ये अपने आप ही पता चल जाता है जीव को कि हम जीवों पर श्री स्वामी जी महाराज जी की कितनी कृपा है। जो उसकी रहमत है, उसकी कृपा है, जो हमें दरबार में बार बार बुलाते हैं। और जो जीव दरबार में आते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कोई हमारा पूर्वला कर्म अच्छा था, जिसकी वजह से हमें ऐसे शाही महाराज जी मिले, जो कि अपने बच्चों को हर औकड़ से निकालने का तरीका जो है वो बताते हैं कि कैसे आपने अपना जीवन यापन करना है। थोड़ी सी हम लोग गलती जरूर कर लेते हैं। वो गलती क्या है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि जितना भी ये कार्य चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही एक करता हूँ, चाहे वो परिवार में अपने 5 बच्चों को, 4 बच्चों को, 3 बच्चों को संभालता है तो वो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ। चाहे वो परिवार को पालता है, चाहे समाज में कोई अच्छा कार्य करता है, तब भी भीतर एक शब्द मैं का पैदा होता है कि मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन ये भी एक जीव का कर्म बन जाता है जब जीव ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, लेकिन कर्म करते हुए भगवान के समर्पित करते चले जाओ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो तेरे अर्पण है, तेरे समर्पित है। तो फिर जीवात्मा जो है वो कर्म
कर्म के बंधन में नहीं आता, कर्म का बंधन टूट जाता है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के समर्पित करता है। कर्म कब बनता है? जब जीव जे कहता है कि मैं कर रहा हूं, तब कर्म उसको भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म। जैसे आपने सुना भी होगा, पहले जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, घर में सवारी भी की जाती थी। तो जैसे घर में घोड़े पाले हुए होते थे, घोड़े पर चढ़कर वो एक यात्रा को करते थे, कहीं भी जाना होता था वो अश्व पर चढ़कर जाते थे। इसी तरह से एक लड़के की शादी हुई, शादी के बाद पहली बार जब वो ससुराल जाने लगा, अब तो पता नहीं क्या रिवाज है या नहीं है, शायद आजकल के रिवाज तो बहुत ही बढ़ गए होंगे। तो जब जमाई ससुराल जाता तो बहुत सारा सामान लेकर जाता, क्योंकि उसकी पत्नी वहां मायके में होती, उसको लेने के लिए जाना, परिवार के लिए सामान लेकर जाना, जितने परिवार के मेंबर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाना। तो जमाई राजा जी ने सोचा कि चलो भी आज ससुराल में जाते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया। जब खरीद लिया तो घोड़े पर एक बक्सा रखा और कुछ डिब्बे थे मिठाई के, वो डिब्बे रखे, कुछ और सामान अपना भी था वो भी रखा। जब थोड़ी दूर घोड़ा गया तो सोचता है मन में कि एक तो मेरा वजन उठा रखा है घोड़े ने, दूसरा इतना सामान मैंने लाद रखा है। उसने क्या किया, जो बक्सा था उसको अपने सर पर रख लिया और जो डिब्बे मिठाई के थे जो झोले में डाले हुए थे, वो दोनों झोले जो थे अपने दोनों बाजुओं में कंधों पर लाद लिए और आप घोड़े पर बैठकर चिल्लाने लगा, घोड़े को हाँकने लगा। और जैसे घोड़ा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे होता है, तो उसके सर पर जो वो रखा हुआ बक्सा था वो कभी ठा ठा करके उसके सर में बजता है। झोले जो रखे हुए थे वो शरीर के ऊपर कमर में लगने लगे, ठा ठा करके सारा पिंजर जो था वो डगमगाने लगा। अब ससुराल का गांव भी आ गया। जब ससुराल पहुंचा तो बहुत ही चेहरा उतरा हुआ, पसीनों पसीन। तो पहले रिवाज होता था कि जब भी जमाई राजा ससुराल में आते तो उनको पहले एक कमरे में वो चारपाई लगाकर ऊपर से बिछाई करके ये स्वागतम होता था। आजकल मेरे को गांव में पता नहीं क्या करते हैं। तो जमाई राजा को वहां चारपाई पर बिठाया जाता, तो ज्यों ही चारपाई पर जमाई राजा जी को बिठाना चाहा, उसका सांस में सांस नहीं मिल रहा था, वो घबराया हुआ था। ससुराल
भाई राजा क्या हुआ, क्या हुआ, रास्ते में कुछ हो गया तेरे को? कहते नहीं नहीं अभी मत पूछो, अभी मत पूछो। वो चारपाई पर ढा करके लेट गया। बात क्या हुई? कहता मेरे को आज पता चला ससुराल में जाना कितना मुश्किल होता है। क्या हुआ भाई? मैंने सोचा जे सारा मैं भी घोड़े पर बैठ जाऊं, जे सारा सामान भी घोड़े पर लादा हुआ है, ये बेचारा जानवर क्या करेगा? इसलिए मैंने क्या किया, ये बक्सा सर पर उठा लिया और जो झूले जो थे वो बाजुओं पर लटका लिए। तो वो ससुराल वाले कहते हैं आपने ये तो सोच लिया, ये नहीं पता चला ये आपका भी वजन है, सामान का भी वजन है, तो घोड़े पर ही रहना लग तो रहा नहीं, तो डबल वजन जो वहां पर रखा होता तब भी घोड़े ने उठाना था, और आपने ऊपर खाम खा अपने ऊपर लेकर अपनी तबीयत को खराब करके घोड़े का वजन, घोड़े को तो उसी तरह से वजन लगा रहा ना जितना उसको पहले लग रहा था। कम थोड़ी हुआ, आपके सर पर उठाने से वजन कम थोड़ी हो गया, वो तो वैसे ही रहा। तो जैसे वो मूर्ख बन गया कि मैं वजन उठाने वाला हूं, जो घोड़े पर वजन ना पड़े। इसी तरह से हम लोग अपने आप को चतुर बहुत मानते हैं, होशियार बहुत मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। अरे तेरे को पता होना चाहिए तेरे भीतर जो बैठा है वो करा रहा है या तू कर रहा है। जितना भी कार्य है जो तेरे भीतर शक्ति बैठी हुई है उसकी वजह से चल रहा है ये सारा सिलसिला। जो हमें विश्वास होना चाहिए, हम सभी मूर्ख बन जाते हैं। हमने जब कर्म बना लिया और भी कि मैं करता हूं, अगर मैं ना होता तो मेरा परिवार ना चलता, अगर मैं ना होता तो ये समाज ना चलता। अरे तेरे भीतर जो बैठा है तेरे को किसने बनाया? जो तेरे भीतर बैठा है उसने तेरे को बनाया। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं भाई जी इतने बजे बोलना शुरू करेंगे, इतने बजे जाएंगे, चलो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्संग किसको सुनाना है? अरे कुछ तो समझदारी से काम लो ना। क्यों अपने आप को खामखा जिस संसार का बोझा ढोते ढोते मर जाएंगे। किसके लिए इतना करते हैं? जिसने पैदा किया है पालना वो खुद कर लेगा। हमारा तो एक जरिया बना हुआ है बीच में। कोई माँ बन गई, कोई बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, जरिए बने हुए हैं आपस में। कोई किसी लिए कुछ नहीं करता, करता है एक माँ बच्चों को जन्म देती है, दो भाई होते हैं, भाई जब अलग अलग होते हैं तो वो कहते हैं इसको इतना हिस्सा क्यों दिया, मेरे को इतना दो, बराबर दो, ये दो, भाई भाई का हिसाब देते हैं। हम पालना करने वाले कौन होते हैं?
जो हमारा भी रक्षक है, हमारा भी पालक है, हमें भी पालना करता है, हमारी सबकी करता है, कभी उसको भी याद कर लिया करो ना। सारा दिन मारो मारी करते रहते हैं, उसको याद करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई पता नहीं है। उसके साथ बैठकर देखो, उसको कोई स्वार्थ नहीं है हमारे से। हमारे तो रिश्ते एक दूसरे के साथ स्वार्थ के रिश्ते हैं, उसको क्या स्वार्थ है? वो तो प्रेम का मार्ग है, केवल प्रेम ही सिखाता है। जिसको एक बार उसका प्रेम मिल गया ना, उसकी आंखें बता देगी उसके भीतर उसके प्रेम का झरना कैसे बहता है। उसके साथ बैठकर सब कुछ उसके समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ। मैं भी तेरा, परिवार भी तेरा, सब कुछ है तेरा। आरती में भी आप लोग बोलते हो, क्या लगे मेरा, ये शब्दों में कहना बहुत आसान है। यदि सोच लोगे ना एक दिन कि सब कुछ तेरा है, तो निश्चिंत हो जाओगे। निश्चिंत ही जिंदगी है, निश्चिंतता में ही आनंद है, चिंतन में ही आनंद है। चिंता में कुछ भी नहीं रखा, चिंतन कीजिए। जब उस पर सब छोड़ देंगे तो जो करेगा वो हमारे भले के लिए करेगा। हमको शायद कुछ समय के लिए वो बातें अच्छी लगे या ना लगे, बिठा लो भाई, कुछ बातें अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन वो जो करता है वो सही करता है। बाद में हमें सोच होती है कि ये मेरे मालिक ने कितना अच्छा किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया। हम तो सुबह यही आपसे मांगते कि सबसे पहले सुबह उठकर सिमरन किया करो। जो मेरे भाई बहन 10-11 बजे आते हैं वो सिमरन क्या करते होंगे, शायद जो लेट आते हैं तो वो सुन लीजिए। सूरज उदय के बाद उठना सत्संगियों के लिए बहुत गलत बात है। उदय से पहले उठा, तभी तो सत्संग में लेट हो जाते, पहुंच नहीं पाते। और कहीं पर जाना हो तो भाग भाग कर जाते हो कि फलानी जगह पर ऐसे इतना टाइम रखा हुआ, हमने जाना है। अरे यहाँ पर तो आत्मा की खुराक मिलती है, शरीर खुराक तो चलो मिलती है, लेकिन आत्मा की खुराक का टाइम होता है। तो सुबह रोज पहले चाय वगैरह से पहले इस आत्मा की खुराक को लिया करो। भजन पर जरूर बैठा करो। कितने मेरे भाई है बहन रोज भजन पर उठकर बैठ गए, ऊंचे हाथ करो, पता चला जरूर भजन पर जो बैठते हैं ना, ये तो उनको पता है कि
कैसी लगन क्या होती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले प्रभु सिमरन में लगा करो, बाकी के कार्य बाद में किया करो, और कार्य करते हुए भी मालिक के समर्पित किया करो। भी जो अच्छा या बुरा जो भी कार्य हुआ है, एक माई थी वो सब कुछ समर्पित करती थी, सब कुछ समर्पित करती थी। घर की सफाई करी, कूड़ा उठाया हाथ में, तो वो भी कहने लगी कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। किसी ने कहा माई ये क्या कर रही हो, जब कूड़ा कर कर जो है उठाकर इसको तू कह रही है कृष्ण अर्पण। कहती अच्छा इसको नहीं कहना। उस वक्त भगवान प्रकट हो गए कि आप बीच में क्यों आ गए। जब माता सब कुछ मेरे को समर्पित करती है तो ये भी मेरे को समर्पित होना था। तो ये भाव होना चाहिए कि हमें होश वाश न रहे, हम अच्छा कर्म भी समर्पित, जो गलत कर्म भी होता है समर्पित वो होगा जब हमारा भाव अच्छा होगा। भाव अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए अपने आप को समर्पित करना, अपने विचारों को समर्पित करना कि जो कुछ करने का रावण आपे आप मानस के कुछ नहीं हाथ, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इस बात को अपने जीवन में नोट कर लो। जो भी है परमात्मा के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जो कर्म करावन वो मेरा मालिक करता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है सुबह उठकर सिमरन में लगा करो। बोल साचे दरबार की जय। भादों का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय। बेर जम जम जाके अपने शाम नो भोग लगानिया, शाम नो भोग लगानिया, शाम नो भोग लगानिया, शाम नो भोग लगा